राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बारिश का मज़ा भी ले रहे होंगे, क्योंकि बारिश इस टाइम पर सभी जगह पर हो ही रही है और हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा एक दिन दो दिन करके हो ही जा रही है, तो राहत मिल जा रही गर्मी से। जो भयानक गर्मी थी ना बीच में, उससे तो राहत मिली गई है। तो फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है और जैसे कि आज से बच्चों का स्कूल खुल चुका है ना, तो वैष्णवी के लिए भी मैंने टिफ़िन बनाकर उसको स्कूल भेज दिया है। तो ये अभी मैं रोटी बना रही हूँ इसके पापा के लिए। तो फिर अब तो वही रूटीन स्टार्ट हो गया, 5 बजे उठो, बस किचन में आकर खाना बनाओ, बस वही वाला रूटीन स्टार्ट हो गया है। अब डेली यही रहेगा, क्योंकि अब तो डेली ही स्कूल रहेगा। तो फिर यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई हैं और सब्ज़ी मैंने आज भिंडी की बनाई हुई थी। तो वैष्णवी को भी मैंने रोटी और सब्ज़ी ही दिया हुआ है, और फिर जब सब्ज़ी ख़त्म होता है तो तब और चीज़ें फिर देती हूँ मैं उसको। तो यहाँ पर रोटियाँ बन गई है। मैंने सोचा थोड़ा सा काउंटर पार्ट भी थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। और गर्मी मतलब रोटी बनाने में ना पसीना पसीना हो जाता है, मेरे चेहरे पर इतना ज़्यादा पसीना आ गया था। मतलब फिर भी पहले से तो ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर मैंने काउंटर पार्ट साफ़ कर लिया है। आटा वाटा गिरा हुआ था, जो भी थोड़ा सा आधा भाग साफ़ किया है। अभी किचन पूरा मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि जब रोटियाँ बनाते हैं ना, आटा गिर जाता है यहाँ पर, तो अच्छा नहीं लगता है ना वो बिखरा हुआ, इसीलिए। तो फिर इसके पापा का मैं टिफ़िन अब पैक कर दूँगी। भिंडी की सब्ज़ी बनाई हुई है, कुरकुरी अच्छी सी। और जिस दिन भिंडी होता है तो वैष्णवी भी ले जा लेती है, और सब्ज़ी तो वो बिल्कुल नहीं ले जाती है ना, इसलिए आज मैंने उसको भी भिंडी ही दे दी। फिर होता है ना, गर्मी में भिंडी ही तो खानी होती है और सर्दियों में बंद गोभी, बस यही ज़्यादा रहता है। तो जल्दी से मैं टिफ़िन पैक करके फिर घर के जो भी काम है वो स्टार्ट हो जाएगा मेरा। और क्योंकि अभी मैंने कुछ काम नहीं किया हुआ है, बस नहाया धोया है बस, क्योंकि गर्मी है ना तो जल्दी नहा लेती हूँ मैं सुबह। और मौसम में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब स्किन ना एकदम चिप जैसी हुई रहती है। कितनी बार मुँह धो वैसे ही हुआ रहता है, इसलिए मैं जैसे अभी तो मैंने नहा धो लिया है। थोड़ी देर बाद देखूँगी मेरे फेस ऑयली स्किन है ना, इसलिए चिप हुआ रहेगा। तो मैं सोच रही थी आज घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। औने कोने में देखने का टाइम काफ़ी कम रहता है ना, एक्स्ट्रा सामान ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए हमको टाइम निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर शूज़ स्टैंड थे, शू को भी देख रही हूँ मैं। घर गए थे तो थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाई थी इसमें, तो काम होता है धीरे धीरे से ही हो पाता है। एकदम सारा काम हम एक दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास घर में और भी काम होते हैं, खाना पकाना, किचन का काम वगैरह, बच्चों को पढ़ाना। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, हर किसी का एक एक दिन निकाल लेती हूँ। तो मैंने सोचा शूज़ को भी देख लेती हूँ, किसी को कवर में रख देती हूँ, कोई ख़राब शूज़ है तो उनको घर से बाहर फेंक दूँगी। मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान है, मतलब महीने में एक दिन ऐसा निकालना ही पड़ता है हमको, कि घर के औने कोने में देखते हैं कोई सामान वेस्ट तो नहीं हो रहा है, फालतू सामान है, उनको घर से बाहर करना ही पड़ता है हमको। फिर वही होता है ना, घर में ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो उससे घर एकदम कबाड़ सा हो जाता है। और कबाड़ घर में ज़्यादा इकट्ठा होने भी ठीक नहीं मानते हैं। एक मतलब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा अफेक्ट करती है इस पर, बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि वो होता भी है, ज़्यादा कबाड़ घर में होगा तो खुद को ही प्रॉब्लम होगी, गंदगी ज़्यादा होगी और हमारा स्वास्थ्य ही ख़राब होगा, वो तो नेचुरल सी बात है। तो फिर वही कर रही थी मैं। शू स्टैंड 2 है मेरे अंदर और एक बाहर है, जो डेली इधर उधर जाते हैं हम, शॉप वॉप वगैरह में जो चप्पल वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए बाहर ही किया रखा हुआ है। तो बाहर बरामदे में बारिश आ जाती है ना, इसलिए शूज़ हम अंदर ही रखते हैं। बेडरूम पर आ गई थी, बिस्तर वगैरह सब मैंने, आज मुझे बेडशीट वगैरह धोने हैं तो सारे वॉशिंग मशीन में डालूंगी। और यहाँ पर आई थी कूलर का। आजकल हम ये जो डोर है ना, विंडो, ये नहीं लगाते हैं, क्योंकि आजकल हवा अच्छी चल रही है। और पानी वाला कूलर नहीं चला रहे हम, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा स्किन ना चिपचिप हो जा रही है। तो बस ड्राई कूलर ही यूज़ कर रहे हैं, पानी आजकल नहीं भर रहे हैं। कूलर भी साफ़ करना है एक दिन, तो उसके लिए मैं दिन फिर से निकालूंगी। तो क्योंकि फिर कूलर साफ़ करने में लग जाऊंगी तो मेरे घर के और काम ऐसे ही छूटे रह जाएंगे, इसलिए मतलब हम लोगों को ना टाइम टेबल निकालना पड़ता है। इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, जिससे हमको खुद के लिए भी टाइम मिल जाए और घर वालों के लिए भी, और घर के जो दूसरे काम हैं उन चीज़ों के लिए भी बराबर टाइम टेबल के अनुसार बराबर मतलब भाग के रहती हूँ कि इतना काम इस दिन करूँगी, इतना काम इस दिन। तो बेडशीट पिलो कवर मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं और आ गई हूँ मैं लिविंग रूम पर। यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर दी है और यहाँ पर मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जो ये बेड है ना, इसके नीचे कार्टून वगैरह रखे हुए हैं, उसमें मैंने रखे हुए हैं बहुत सारे टॉयज़ वैष्णवी के।
क्योंकि जब बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो बहुत सारे टॉयज़ आ जाते हैं इसके, और बच्चे क्या है ना, अपनी कुछ भी चीज़ फेंकने नहीं देते हैं। और अभी तो मैंने इसकी बहुत पुरानी चीज़ें अभी फेंक दी हैं क्योंकि थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं फेंकने देती है, तो मैं भी सोचती हूँ चलो छोड़ो, क्योंकि एक ही बच्चा है घर में तो फिर उसको टाइम पास भी करना होता है टॉयज़ वगैरह से। तो ये जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं, टेडी बियर वगैरह, इनको मैं एक पॉली बैग में डाल दूँगी। ये यहाँ बिखरे हुए से अच्छे भी नहीं लग रहे थे और धूल धक्कड़ भी ज़्यादा हो रही थी, और कार्टून में इतना सामान आ भी नहीं रहा था। तो मैं ऐसा कर रही हूँ, यहाँ पर जो भी फालतू का टॉयज़ है उनको मैं फेंक दूँगी। ये देखिए आजकल के पॉली बैग कैसे होते हैं, एकदम बांधने से ही फट गया ये। और जो ये टेडी बियर हैं इनको बांध बूँध कर मैं कार्टून में पैक करके अच्छे से रख दूँगी। फिर नहीं तो ये ऐसे ही रख देती हूँ ना, तो ये निकाल के और फेंक देती है। तो इन जो कार्टून वगैरह हैं इसमें ज़्यादातर टॉयज़ हैं, और इसके पापा के शूज़ हैं, ड्यूटी के जो शूज़ होते हैं, और मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं इसमें। और कुछ कार्टून मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जो सामानों में मिलते हैं ना, शूज़ वगैरह में, या जो कुछ चीज़ हम मार्केट से लाते हैं तो उनके डब्बे मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि वैष्णवी को ना क्राफ्ट बनाना पड़ता है स्कूल के लिए, तो उसमें यूज़ हो जाते हैं। तो उसी वक्त जब इसको स्कूल से कोई क्राफ्ट बनाना होता है तो फिर उसी वक्त हम मटेरियल नहीं ला सकते, तो ये जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना शूज़ के या किसी भी चीज़ के, तो उनको मैं रखे रहती हूँ। तो उनको अच्छे से रखना पड़ता है, यानी कि इधर उधर ऐसे फेंक दो ऐसा नहीं है। तो उन्हीं को ही रख रही थी मैं। ये देखिए ये चेस है, बच्चों ने किसी दिन बच्चे आए थे ना रूम पर, तो पूरे कबाड़ बना रखा है, इधर उधर फेंक दिए थे, तो उन्हीं को देख रही हूँ मैं। अभी मेरा सेहत भी ठीक है तो काम करने में अच्छा मन भी लग रहा है। और बीच में बिल्कुल सेहत डाउन थी मेरी, कुछ भी नहीं किया मैंने, ना ब्लॉगिंग की ना कुछ किया, क्योंकि सेहत ज़रूरी है ना, अपना सेहत ही साथ नहीं दे रहा तो फिर काम कहाँ से हो पाता है। तो आज लग गई हूँ मैं घर के कोने कोने में, जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना है। और यही होता है ना, मन के साथ भी यही होता है, अपने जो भी अपने मन में जो भी कचरा है उनको ऐसे ही बाहर निकालना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही सीखते हैं हम, लाइफ में जो चीज़ें होती हैं हमारी। और देखिए बातों में ये देखिए मुझे क्या मिल गया है यहाँ पर, अपने पुराने सैंडल रेड कलर के हैं, हाई हील्स हैं ये। और ये मैंने ज़्यादातर साड़ी के लिए लिए थे, तो अब मैं साड़ी तो पहनती हूँ नहीं, पार्टी वगैरह में जाना होता है नहीं, तो ऐसे ही रह गए हैं। फिर भी निकाल देती हूँ, क्या पता कहीं जाना पड़े तो पहन लूँगी। ऐसा होता है कि हम सामानों को रख देते हैं, फिर उनको देखना भूल जाते हैं, तो हमको याद ही नहीं होता है कि हमारे पास क्या क्या है। ये देखिए मुझे तो पता ही नहीं था ये सैंडल भी है मेरे पास, तो अभी देख लिया तो एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, तो देखूँगी कभी पहन लूँगी। ये इसलिए होता है ना, चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है बीच बीच में। और ये पाइन ट्री के फ्रूट है, इनमें मैंने कलर किया होता है, ये भी बेकार हो गए, अब मैंने फेंक दिए हैं सारे। लास्ट ईयर बहुत साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले हम घर गए थे, जब काफ़ी ज़्यादा लाए हुए थे, तब शौक लगी थी इसमें ड्राइंग मतलब कलर्स करने की। तो अब कबाड़ सा हो गया ना घर में भी, उतना ज़्यादा कबाड़ लगने से ना जगह भी नहीं हो पाता है, सरकारी क्वार्टर छोटे छोटे होते हैं ना, तो फिर स्पेस होना चाहिए एक घर में, ज़्यादा भरा भरा कमरा भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं थोड़े दिन रखती हूँ, फिर जो वेस्ट हो जाता है तो उनको तुरंत फेंक देती हूँ, घर से बाहर तुरंत फेंक देती हूँ। फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा कबाड़ होने से ना घर मैसी भी लगता है, और डस्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। ठीक ऐसे ही तो हमारे साथ भी यही तो होता है ना, हम ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं, हमारे मन में इधर उधर की बातें ज़्यादा आने लगती है ना, तो हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाइड होती हैं। ज़्यादा कबाड़ होने से हमको ही दिक्कत होगी, साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी, और क्या होगा, और बस इसी से हमारा हेल्थ भी डाउन होता ही रहता है। तो यहाँ पर शूज़ स्टैंड भी मैंने साफ़ कर लिया है। इसमें जो कर्टेन से ढका हुआ था उसको मैंने धोने के लिए डाल दिया है बाथरूम में, सारे इकट्ठे किए हुए हैं, हैंड वॉश ही करूँगी। और कुछ कपड़े मशीन में डाले हुए हैं। तो इस रूम के मैंने जो कबाड़ थे वो सारे डाल दिए हैं फालतू वाले कार्टून में, उसको मैं थोड़ी देर में बाहर फेंकने के लिए चले जाऊंगी। पहले यहाँ पर अच्छे से पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, और विंडो के इस कोने में भी थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर वैष्णवी अपने क्रिकेट का किट रखती है, विकेट वगैरह हैं, और बैट है, बॉल है, बहुत सारा सामान है इसका यहाँ पर, तो यहीं पर ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई करने में मुझे दिक्कत हो जाती है, और जगह भी नहीं है घर में, कहाँ रखूँ हो जाती है ना, तो यहीं पर ही रख देती हूँ मैं। तो फिर वहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है। अब आ गई हूँ इस रूम पर। तो यहाँ पर ये कर्टेन था जो बॉक्स के ऊपर में, ये भी बहुत गंदा हो गया था, तो इसको हटा के मैंने दूसरा वाला रख दिया है। ये मैंने हाथ से बनाया हुआ था, इसमें मैंने पेंटिंग की, मैंने खुद से की है ये चादर पेंटिंग। तो ये चावल का थैला है, ये हम घर से लाए थे, हमारे घर में चावल वगैरह थोड़े अच्छे मिलते हैं ना, तो मुझे वहाँ के अच्छे लगते हैं। और ये कपड़े कल धुले हुए थे तो इनको तह लगाना भूल गई थी मैं, क्योंकि मैं एक नाइट सूट बना लिया था ना मैंने कल, तो एक नाइट सूट मैं और बना रही हूँ।
वो वाला कपड़ा मैंने मीशो से मंगाया था, ठीक है रेयॉन का है, ये है उसका मैं लोअर सिल दी हूँ, ये देखिए ये है। तो उसका अपर पार्ट मैं आज सिलूँगी जैसे ही टाइम मिलेगा। तो ये कपड़े मैं तय लगाने का टाइम नहीं मिला तो चेयर पर ही पड़े हुए थे, तो अभी कर लेती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है अभी। तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट भी करना है, फिर थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट भी करूँगी। तो पहले कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, थोड़ा कमरा खाली खाली जैसा हो जाएगा तो ना साफ़ सफाई करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। कपड़े और हो गए थे तो उनको मैंने बाथरूम में डाल दिया है, उनको मुझे हैंड वॉश करना है। तो डेली वेयर वाले हैंड वॉश ही करूँगी और जो बेडशीट वगैरह है वो मशीन में चला दूँगी मैं शाम को। और यहाँ पर अब मुझे लग गई है भूख, क्योंकि डॉक्टर बोले हैं आप सही टाइम पर खाना खाया करो और स्किप मत किया करो, भले ही घर के काम स्किप कर दो, आप आराम से करो लेकिन खाना मॉर्निंग का सही टाइम पर और बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो मैंने काम यहाँ पर बीच पर ही रोक दिया है। तो मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगी और उसके बाद जो काम है उसके बाद फिर करूँगी, क्योंकि सबसे पहले अपना हेल्थ ज़रूरी है, उसके बाद अन्य काम होता रहेगा। मतलब काम तो क्या होता ही रहेगा, जब खुद में एनर्जी होगी ना काम भी तो तभी हो पाएगा ना। तो वही होता है ना, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालो तो तभी चल पाएगी, तो बस यही है। थोड़ा सा अपने को एनर्जेटिक करने के लिए खाना सही टाइम पर खाना ज़रूरी है। इसके मतलब खाना सही टाइम पर ना खाने के नुकसान क्या होते हैं वो मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए फिर भी कभी कभी देर हो ही जाती है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है सच में, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें झेल चुकी हूँ ना, वीकनेस कितनी ज़्यादा आ जाती है लेडीज़ों में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद रोटी सब्जी खाने के बाद शुरू हो गया है मेरा फिर से साफ़ सफाई वाला रूटीन। यहाँ पर भी थोड़ा सा सामान अस्त व्यस्त हो रखा था तो उनको भी थोड़ा सा ठीक कर लिया है और मंदिर वाले रूम पर भी आ गई हूँ। मंदिर के उस कोने पर अभी नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि अभी जाने जैसा नहीं है, तो साइड में ही थोड़ा सा झाड़ू पोछा वगैरह मैं लगा लूँगी। और यहाँ पर कटिंग वगैरह की थी वैष्णवी ने थोड़ा सा, तो कागज़ के टुकड़े मुकड़े यहाँ पर हमेशा ही मिलते हैं, उसको कितना ही टोको वो समझती ही नहीं है, वो गिरा ही देती है या उठाती भी नहीं है। तो फिर अब छुट्टी भी थी आज तक, तभी अब तो कहाँ टाइम मिल रहा, अब तो बच्चों का भी बिजी शेड्यूल स्टार्ट हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पर मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए हैं, बस अभी वॉश करने के लिए नहीं ऑन किया है, उसको मैं शाम को करूँगी, क्योंकि अभी करूँगी तो फिर पानी कम हो जाएगा ना। अभी डेली वेयर वाले कपड़े ही वॉश करूँगी बस। तो वॉशिंग मशीन के नीचे भी थोड़ा सा पेपर के कट वगैरह चले जाते हैं, तो उसको हटाना पड़ता है मशीन को यहाँ पर से, तो उसको मैं हटा के अच्छे से इसके औने कोने में भी साफ़ सफाई कर लूँगी। मतलब कि आज सच में मूड बना ही लिया है मैंने कि आज मुझे डीप क्लीनिंग करना ही करना है घर का, क्योंकि जब से घर से आई हूँ तो उस दिन तो किया था, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ही कर रही थी मैं, क्योंकि मैं एनर्जी बिल्कुल डाउन थी तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, तो अब कर रही हूँ। और ये देखिए आजकल धूल मिट्टी तो है नहीं, लेकिन शूज़ वगैरह से ना मिट्टी वगैरह थोड़ा आ ही जाता है। वैष्णवी कभी कभी गलती से शूज़ अंदर लाती है तो ना मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो यहाँ पर सिंक का जो पार्ट है नीचे का, उसको फर्श वगैरह वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। बाथरूम के बाहर वाला विंडो है, यहाँ पर चिड़िया ने इतना बड़ा घोंसला लगा रखा है, ये देखिए अभी तो अंडे नहीं दिए हैं, बस वो घोंसला बना रही है। डस्टबिन यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, इस पर मैं अब पेपर लगाऊंगी, क्योंकि बरसात में है ना थोड़ा सा भी खाना थोड़ी देर तक अंदर रह जाए ना बासी बहुत स्मेल करता है, इसलिए इसमें मैं पेपर लगा दूंगी चारों ओर से, जिससे इसको उठाने में थोड़ा आसानी रह जाएगा। फिर बरसात के मौसम में ना कूड़ा कचरा अजीब सा, मतलब गंदगी ज़्यादा हो जाती है ना, तो खुद को भी बहुत अजीब सा फील होता है। साफ़ सफाई वाला रूटीन ज़्यादा हो जाता है मानसून सीजन में, क्योंकि कीचड़ विचड़ गीला ज़्यादा होता है और फंगस वगैरह ज़्यादा पनपते हैं ना, इसलिए हमारा ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है इस टाइम पर। तो जी यहाँ पर सब काम हो चुका है, अब आ गई हूँ मैं अपने हेयर में कॉम्ब करने के लिए। और मॉर्निंग पर ही नहा लिया था तो बाल थोड़े सूख गए हैं, बस ये चिप से लग रहे हैं, जो पसीना हो रखा है इतना सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो अभी पहले बाल बना लेती हूँ, इसके बाद मैं कपड़े भी चेंज कर लूँगी, क्योंकि पसीना भी हो गया है बहुत ज़्यादा और इतना सारा काम किया तो फिर कपड़े थोड़े पानी के छींटे वीटे चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा मन को अजीब सा लगता है, तो कपड़े चेंज कर लूँगी। वैसे भी गर्मियों में पसीना इतना हो जाता है कि कपड़े चेंज करने का मन तो करता ही है। तो बाल बना रही हूँ मैं अभी, हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, दिल्ली का पानी उतना सूट नहीं करता हम लोगों को, मतलब हम लोगों को क्या यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, बाल गिर के बहुत पतले हो गए हैं मेरे। अभी मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। कोई नहीं, देखो कब तक गिरते हैं, और नए भी आते रहते हैं, मतलब गिरते भी रहते हैं। पहले बहुत घने बाल थे मेरे, अभी काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए हैं।
और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है सुनहरी सी और बादल लगे हुए हैं, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। और वैष्णवी का क्रिकेट किट मैंने बाहर सुखाने के लिए डाल रखा है। फील्ड पर खेलने के लिए जाती है तो पसीना से भीग जाता है वो, उसमें से भी स्मेल आने लग जाती है। अब बरसात का सीज़न है तो फंगस वगैरह का डर भी रहता है। इस टाइम पर जो भी चीज़ें गीली है ना उसको एकदम बाहर सुखाने के लिए डाल देना चाहिए, मतलब जब तक बारिश ना आए। बस ध्यान रखना पड़ेगा जैसे ही बारिश आएगी ना भीग ना जाए। इसलिए मैं इस मानसून सीज़न में सब कुछ सुखाती हूँ जैसे ही मौसम ठीक रहता है। खुद के लिए भी अच्छा है और सामान भी अच्छे से केयर हो जाती है। तो फ्रेंड घर का सारा काम हो चुका है, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है, इस टाइम पर बारिश का मौसम है। जो पहले वाली गर्मी थी ना अब वो नहीं हो रही है, तो राहत है पहले से ज्यादा। तो घर का काम सारा हो गया है और काम करने में भी मजा आ रहा है और ब्लॉगिंग करने में भी मजा आ रहा है अब, क्योंकि गर्मी से राहत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भी चैनल में नए विजिट करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तब तक सभी को राधे राधे।